Good morning, everyone. I've started the recording. रेज हैंड करो, कौन करेगा डिस्कस? जल्दी रेज हैंड करो, कौन करेगा, कहाँ तक हुआ ये भी बता दो. हाँ श्रुति. Yes, sir. हाँ बच्चे, कहाँ तक हुआ है? So we are done. We had written the note for when a side of a plate is earthy. उस पे क्वेश्चन कराया था, हाँ मतलब आइडिया दिया था, वो करा दिया था ना क्वेश्चन, राइट? ये सब करा दिया था आपको, राइट? ये क्वेश्चन सॉल्व करो, ये क्वेश्चन सॉल्व करो. Yes. हाँ बोलो. सर चार्ज रखा होता है ना एक प्लेट पे, आपने एग्जांपल दिया था, तो फिर उसका एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर कैसे होगा? आप कितने लेक्चर से नहीं आए हो? सर रिकॉर्डिंग देखा. तो रिकॉर्डिंग देखा तो रिकॉर्डिंग से समझ लो. मैंने समझाया, कैमरा ऑन करके समझाया उसमें. तो मैंने, मेरा सवाल ये था आप कितने लेक्चर से नहीं आए हो? सर 2-3. क्यों? एसिड मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में नहीं आता, आप लेक्चर अटेंड नहीं करते, तो मैं कैसे समझाऊंगा आपको? जवाब तो देना पड़ेगा ना. आप लेक्चर भी क्यों नहीं आए, मुझे जवाब दो. अगर आपका जवाब ठीक रहेगा, कुछ जेन्युइन होगा, तो मैं बताऊंगा आपको. आप कहोगे मैं इधर उधर चला गया था, तो फिर मैं कैसे बता सकता हूँ यार? एसिड सर नहीं समझ रहा. सॉरी, नहीं समझ रहा. क्या नहीं समझ रहा? तो फिर अभी मतलब कैसे समझ में आएगा जो मैंने समझाया? आप लेक्चर अटेंड नहीं करते तो कैसे समझेगा बच्चे? एसिड जवाब ही नहीं देते हो यार, आपसे क्या इंटरेक्शन करूं मैं? सॉरी बच्चे, आपकी आवाज नहीं आ रही है. सर आ रही है अभी? हाँ अभी आ रही है, बोलियो, बोलो. सर वो यही कह रहा था कि मतलब समझ नहीं आ रहा था तो अभी कैसे समझेगा आपको? आपने लेक्चर तो छोड़ दिए बीच के. नाउ यू वांट मी टू एक्सप्लेन पुराना लेक्चर नए लेक्चर के बीच में. और ये बाकी बच्चे जो लेक्चर अटेंड करते हैं, उनका क्या करूं फिर मैं? गॉस लॉ में एक लेक्चर मैंने, उसके बाद क्वेश्चंस करा दिए, उसके बाद मैंने एक और लेक्चर ले लिया, और आप अभी से तीसरा लेक्चर जो था पहले वाला वो पूछ रहे हो मुझसे. आपने लेक्चर अटेंड करे नहीं, आपने तो कह दिया मैंने देख लिया. आपने देख लिया, आपको समझा या नहीं समझा मुझे कोई आइडिया नहीं है. बट पीछे के 3 लेक्चर में आपको वो बेसिक चीज नहीं समझी जो मैंने कैमरा ऑन करके समझाई थी, विच इज ऑल्सो ओके. आप पूछ सकते हो मुझसे, बट देर इज अ, मतलब देर इज अ वे, देर इज अ, मतलब प्रोटोकॉल. यू शुड अंडरस्टैंड विद इन द लेक्चर, फ्रेश लेक्चर, जहाँ पे और आपके अलावा 24 बच्चे बैठे हुए हैं जो लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, उनका टाइम छोड़ के मैं पहले आपको वो समझाऊं जो आपने 3 लेक्चर पहले लेक्चर अटेंड नहीं किया था. आपको नहीं लगता लेक्चर के एंड में पूछना चाहिए? अभी आप जवाब भी नहीं दे रहे हो. मैं जेन्युइनली, आपने जो रिक्वेस्ट करा है ना, उनको भी मैंने यही बोला है कि मैं जेन्युइनली आई एम नॉट केपेबल इनफ टू टीच. मेरे को पता ही नहीं, बच्चे जवाब ही नहीं देते हैं, मैं क्या इंटरेक्ट करूं? अभी देखो इतनी देर से मैं बोल रहा हूँ, कुछ जवाब आया कि आपको क्या, आपने क्यों अटेंड नहीं किया लेक्चर, और क्यों अटेंड नहीं किया के बाद आज क्यों अटेंड कर रहे हो फिर आप? सॉल्व करो बच्चों.
श्रुति माइक ऑन करो। Yes, sir. बच्चे आपको सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद है क्या? Yes, sir. बताओ क्या होता है? KQ by sir 4R cube. KQ by R cube into A, where A is distance from center. ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इसकी। Yes, sir. तो ये याद रखोगे नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा? क्योंकि अगर मुझे फील्ड पता होगी तो मुझे फोर्स पता होगा, करेक्ट? Yes, sir. तो अगर मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो फील्ड का डायरेक्शन तो ये होगा पॉजिटिव चार्ज की, राइट? Yes, sir. बट क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स किधर होगा? टूवर्ड्स होगा। Towards होगा। Q टाइम्स E होगा, सॉरी इसका चार्ज E होता है, E टाइम्स कैपिटल E होगा। Yes, sir. कितना आएगा? E टाइम्स KQ बाय R क्यूब इंटू स्मॉल a। समझा क्या? Yes, sir. यहाँ पे ये मैं SHM पढ़ रहे हो अभी? अच्छा आप लोगों का तो हो गया शायद, या SHM चल रहा है? सर चल रहा है। तो SHM में आपको बताया था, SHM कब होता है? जब फोर्स प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट हो। Yes, sir. एंड ऑपोजिट हो, बिल्कुल ऑपोजिट भी है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अगर हम यहाँ से ऐसे देखेंगे A, तो फोर्स तो नीचे आ रहा है, राइट? Yes, sir. तो हमारा ये क्या हो गया? दिस इंप्लाइज मोशन इज SHM। समझा क्या? Yes, sir. अगर मोशन SHM है तो फोर्स के किसके इक्वल कर दूं? m ओमेगा स्क्वायर A के इक्वल कर दूं डिस्प्लेसमेंट। Yes, sir. तो A की वैल्यू, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, और Yes, ओमेगा आते ही हमारा टाइम पीरियड आ जाएगा। समझा क्या? हाँ सर। देखो इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ सॉलिड नॉन कंडक्टर इज KQ बाय R क्यूब इंटू स्मॉल r, राइट? इसको है ना हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, 1/4 पाइप्स नॉट QR बाय R क्यूब, K की वैल्यू रिप्लेस करी और 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कराया। 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कराने का फायदा क्या हुआ बच्चे? जब मैं 3 से डिवाइड कराया तो 4 पाई R क्यूब बाय 3 वॉल्यूम बन जाएगा, 4 पाई R क्यूब होल डिवाइडेड बाय 3 वॉल्यूम बन जाएगा। यस सर। राइट, तो इसलिए 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कराया ताकि आप Q बाय वॉल्यूम लिख सको। बचेगा क्या? R बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज रो, जो हमें दे रखा है, तो रो R बाय 3 एप्सिलॉन नॉट हो गया। समझा क्या? हाँ सर। अब फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होगा? Q टाइम्स E होता है, तो माइनस E टाइम्स रो R बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड अवे थी और नेगेटिव चार्ज से मल्टीप्लाई कराया तो फोर्स टुवर्ड्स आ गया, करेक्ट? यस सर। अब डायरेक्टली दिख रहा है हमें, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू R एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स, हेंस इट इज SHM। यस सर। अगर ये SHM है तो एक्सेलरेशन कितना आएगा? F by m, E रो R by 3m एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट? यस सर। m से डिवाइड कराते हैं, और ASHM कितना होता है? माइनस ओमेगा स्क्वायर R वेक्टर, राइट? Yes, sir. तो मैग्नीट्यूड कंपेयर करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? E रो बाय 3m एप्सिलॉन नॉट, या ओमेगा आ जाएगा अंडर रूट E रो बाय 3m एप्सिलॉन नॉट, राइट? यस सर। टाइम पीरियड इज 2 पाई बाय ओमेगा, 2 पाई अंडर रूट 3m एप्सिलॉन नॉट बाय E रो। समझा? यस सर। क्लियर है? हाँ सर। किसी बच्चे को कोई डाउट? अच्छा, ये लिखना है या फिर आप बाद में लिखोगे? बोलो वरुण, सर, क्या डाउट है बच्चे? सर वही पूछना था कि लिख ले कि आप बताओ, आप लोग बाद में। लिखना चाह रहे हो क्या? एक बच्चा तो कह रहा है सर, बाद मैं- में लिखेंगे। मैं आप तो बोलो लिखना जल्दी। चाहता हूँ। लिखना चाहते हो? चलो लिखो भाई। जल्दी जल्दी लिखना, बस रेज हैंड रहने देना जब तक लिख रहे हो, जो भी बच्चे लिख रहे हैं।
आपने क्वेश्चन भी नहीं लिखा होगा फिर तो वरुण। हाँ सुजल, क्या बोलना है बच्चे? सर क्वेश्चन लिख लिया। क्वेश्चन पूरा लिख लिया था? हाँ पूरा लिख लिया। सर वही आपने बोला ना रेज हैंड करने के लिए, जो लिखा है वही। लिखने का, हाँ ठीक है। सेकंड वाला फिगर बना लिया था क्या श्रुति? हाँ सर। इसको सॉल्व करो। सेकंड वाला सॉल्व नहीं किया अभी मैंने, ऐसे ही होगा तब तक ये बच्चे लिख रहे हैं। श्रव्या आप भी लिख रहे हो क्या? श्रव्या यस सर। ठीक है। लास्ट 30 सेकंड्स। वरुण सुजल हो गया होगा तो लोअर योर हैंड प्लीज। श्रुति नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करें क्या? अटेम्प्ट हो गया क्या फिगर 2? क्या यस कर रहे हो? मतलब श्रुति प्लीज रिप्लाई, अटेम्प्ट हो गया या फिर अटेम्प्ट कर रहे हो? सर हो गया। ओके चलो। यहाँ पे भी मैंने क्या कंसिडर किया बच्चे, ये जो रेड लाइन है इसका डिस्टेंस a ले लिया। ओके तो इसका भी F इलेक्ट्रोस्टैटिक इधर आ जाएगा, वही जो हमने निकाला था, रो a by 3 एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट। अब अगर हाँ। इधर आ जाएगा और लेट्स से इफ आई टेक दिस एंगल एज थीटा, तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो इधर क्या आएगा? FE cos। FE cos थीटा। यस सर। तो ये दीवार पे टच होगा तो दीवार से एक इधर क्या आएगा? नॉर्मल। नॉर्मल रिएक्शन, करेक्ट। और नीचे क्या आएगा?
Fe sin theta. Fe sin थीटा, राइट? ये Yes, sir. मेरी, जिसको मैं ब्लू से डिनोट कर रहा हूँ, ये मेरी मीन पोजीशन वाली लाइन है। इसके अबाउट वो क्या करेगा? ऑसिलेट करेगा। तो यहां से यहां तक के डिस्टेंस को मैंने क्या कह दिया? y। ठीक है, तो फिगर में मुझे साइन थीटा की वैल्यू भी दिख रही है बच्चे, क्या होगी? y बाय a होगा साइन थीटा, Yes, sir. करेक्ट? अब F इलेक्ट्रोस्टैटिक कितना? E टाइम्स कैपिटल E, where capital is electric field inside a solid non-conducting sphere which is KQ A by R cube या फिर rho A by 3 epsilon naught, right? Yes, sir. F electrostatic is E rho A by 3 epsilon naught, charge multiplied by field. Normal reaction is balanced by Fe cos theta. तो F net कितना होगा? F down होगा Fe sin theta. E rho Yes, A sir. by 3 epsilon naught sin theta को डाल दिया y by A, तो A से A कैंसिल होने के बाद क्या बचा? E rho by 3 epsilon naught into y, Y. करेक्ट? Yes, sir. तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? F net by m, E rho by 3 epsilon naught m into y, एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू y, मतलब SHM के साथ कंपेयर कर सकते हैं ओमेगा स्क्वायर y के साथ। Yes, sir. जैसे ही कंपेयर करेंगे, है ना, ओमेगा स्क्वायर y इज E rho by 3 epsilon naught m into y, विच इज, अगर कंपेयर करते ही ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? E rho by 3 epsilon naught m, राइट? Yes, sir. टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा होता है, तो सेम आ जाएगा। समझा क्या? हाँ, sir. किसी बच्चे को डाउट? नोट डाउन कर लो, जल्दी से नोट डाउन करो, रेज हैंड आने देना जो भी नोट डाउन करना है। दिख नहीं रहा होगा तो मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। सुजल, आई गेस हो गया होगा आपका भी। श्रुति, माइक ऑन करो बच्चे। Yes, sir. ओके, यहाँ तक क्लियर है, तो आगे देखते हैं। देखना, अब जो हमने पढ़ा था उसी को, गॉस लॉ को आगे कंटिन्यू करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग सिलेंडर, जो वायर होता है ना, अगर उसकी थिकनेस बढ़ा दूं तो वो लॉन्ग सिलेंडर बन जाएगा, राइट? Yes, sir. सॉलिड दे रखा है, नॉन कंडक्टिंग दे रखा है, मतलब अंदर भी चार्ज आ सकता है, करेक्ट? Sir. एट पॉइंट्स इनसाइड इट, ऑन इट एंड आउटसाइड इट। तो ऐसे में क्या है, ये इनफाइनाइट लॉन्ग है, करेक्ट?
Yes, sir. अब मुझे ए पॉइंट पे निकालना है जिसका डिस्टेंस स्मॉल ए है, बी पॉइंट पे निकालना है जिसका डिस्टेंस कैपिटल आर है, और सी पे निकालना है जिसका डिस्टेंस स्मॉल सी है, राइट। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम रो दे रखा है, इसका रेडियस आर दे रखा है, लॉन्ग दे रखा है, ये निकालना है एजेंडा, ठीक है। Yes. अब ए पॉइंट पे निकालना है तो देखते जाना मैं क्या कर रहा हूँ श्रुति। ए पॉइंट के लिए ए पॉइंट तो कहीं भी लाई कर सकता है स्मॉलर डिस्टेंस पे, Yes, sir. लेफ्ट राइट कहीं भी, तो इसे इनफाइनाइट लॉन्ग सिलेंडर ही बना दिया, करेक्ट। Yes, sir. अब सिलेंडर पे कहीं भी लाई कर सकता है, मतलब ये एक कर्व एरिया है या पेरीमीटर है जहां पे कहीं भी लाई कर सकता है ऊपर से लेके नीचे तक, राइट। Yes, sir. ये बात समझ में आई क्या? हाँ सर. तो देखते जाना। ये एक गॉसियन सरफेस बना दिया जो सिलेंडर में कह रहा था, राइट। इस गॉसियन सरफेस में 3 एरियाज हैं, एक टॉप एरिया, एक बॉटम एरिया, राइट, और एक कर्व्ड सरफेस एरिया। मैंने क्या किया, टॉप एरिया बॉटम एरिया को आउटसाइड लिया है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया भी आउटसाइड आएगा, करेक्ट। यस सर. अब यहाँ पे जो चार्ज है रेड वाला, अंदर जो चार्ज होगा इसकी तो फील्ड अवे होगी। हाँ सर. यहाँ पे जो चार्ज होगा वो तो अवे होगी, इनफाइनाइट लॉन्ग है ना, तो यहाँ वाले की भी अवे ही होगी, यहाँ वाले की भी अवे होगी, सब जगह अवे ही होती जाएगी, राइट। यस सर. तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल गया। अब मुझे दिख रहा है टॉप एरिया के साथ और बॉटम एरिया के साथ का एंगल कितना बना रहा है ये फील्ड? 90 डिग्री. 90 डिग्री, वेरी गुड। ये यस. 90 डिग्री बना रहा है ना। यहाँ पे देखूंगा तो ये 90 डिग्री। तो इन दोनों की तो बात ही मत करो, फ्लक्स की, करेक्ट। यस सर. जो भी फ्लक्स निकलेगा कहाँ से निकलेगा? कर्व्ड सरफेस एरिया से निकलेगा। सरफेस एरिया. यस सर. बस तो अब काम खत्म। कर्व्ड सरफेस एरिया से निकलेगा तो ये लिख रखा है, फ्लक्स विल बी ऑब्जर्व थ्रू only through curved surface area as base area is perpendicular to field. E dot ds is q inside by epsilon naught, right? यस सर. तो q inside कितना होगा? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम ऑफ हमारा स्फीयर, या सॉरी सिलेंडर, गॉसियन सरफेस कह दो या सिलेंडर कह दो। तो कौन सी वॉल्यूम? पाई a स्क्वायर l। क्यों? कर्व्ड इसका सरफेस. रेडियस a लिया है, नहीं कर्व नहीं बच्चे, कर्व नहीं, एरिया तो गॉसियन सरफेस का लेते हैं ना। यस सर. तो गॉसियन सरफेस का एरिया कितना होगा? सॉरी वॉल्यूम तो गॉसियन सरफेस की लेते हैं ना, तो वॉल्यूम तो पाई स्क्वायर एल होगी ना, अगर मैंने इसकी लेंथ एल मानी है तो, यस सर. राइट। अब ऑल्दो हम यहाँ लेंथ डिफाइन नहीं कर सकते तो, क्योंकि लॉन्ग है ना, इनफाइनाइट लॉन्ग, तो बट मैंने जितने सेक्शन को कंसिडर किया उतनी लेंथ मान सकता हूँ, राइट, क्योंकि एनीवेज वो कैंसिल होने वाली है बाद में, ठीक है। यस सर. E कितना आएगा? E इंटू 2 पाई ए एल इज, ये तो कौन सा एरिया जहां से फ्लक्स निकल रहा है, एरिया फॉर फ्लक्स, तो ये तो आएगा हमारा कौन सा एरिया? कर्व्ड सरफेस एरिया। यस सर. और जब मैं चार्ज निकालना है तो पूरा वॉल्यूम लेना पड़ेगा, राइट। अब इसमें पाई से पाई कैंसिल, एल से एल कैंसिल, देखो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया, ए और यहाँ पे स्क्वायर है तो कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा? EA is equal to तो rho. हमारा E इज इक्वल टू रो ए बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। यस सर. इन साइड में क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया, समझा क्या? हाँ सर. अब पॉइंट बी पे निकालना है, बी पॉइंट के लिए पूरा का पूरा गॉसियन बन जाएगा ऐसे ही, हाँ सर. चार्ज पूरा का पूरा आ जाएगा ऐसे में, रो ए की जगह पाई आर स्क्वायर एल बाय एप्सिलॉन नॉट, और कर्व सरफेस एरिया कितना? 2 पाई आर एल, राइट। यस सर. ई कितना आएगा? रो आर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, समझा? यस सर. इंटरेस्टिंग चीज ये होगी, जब हम सी पॉइंट पे देखेंगे तो गॉसियन सरफेस तो पूरा ही आएगा, राइट। हाँ सर.
बट चार्ज पता है कौन सा होगा? चार्ज तो केवल यहीं तक है ना बच्चे। Yes, sir. तो आप जब सी का देखोगे तब भी चार्ज किसका लेंगे? बी का ही लेंगे, E का ही लेंगे। क्योंकि बाकी तो क्या है, वेकेंट है। यहाँ तो ये तो वेकेंट है, राइट? Yes, sir. ये वेकेंट है, तो यहाँ तो हमारी चार्ज होगा ही नहीं। तो देखते जाना, चार्ज लेते टाइम क्या करूंगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम ऑफ व्हाट, बी वाला, तो पाई आर स्क्वायर एल सी, क्योंकि उसकी लेंथ एल सी ली है। और यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया कितना, 2 पाई सी एल सी, राइट? तो Yes, पाई sir. और एल सी कैंसिल हो जाएगा, तो व्हाट विल बी लेफ्ट विद इज रो आर स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट सी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी आ गया। समझा क्या? हाँ sir. ओके, तो ये एक और एग्जांपल है जो हमें समझना है, ठीक है? ये नोट डाउन करो बच्चों, और रेज कर लेना जो भी नोट डाउन कर रहे हैं।
ये नोट डाउन हो गया क्या बच्चों? ये वाला पेज लोअर योर हैंड जैसे ही नोट डाउन हो जाए, नीचे वाला तो मैं करूंगा ही, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पेज। जैसे ही ये पेज नोट डाउन हो जाए लोअर योर हैंड। नंदिनी आई गेस हो गया होगा आपका भी। नेक्स्ट पेज नोट डाउन करो and raise your hand while copying, everyone. जिन्हीं बच्चों का नोट डाउन हो जाए प्लीज लोअर योर हैंड। रेवती पूजा आई गेस हो गया होगा आप लोगों का भी। श्रुति हो गया नोट डाउन? Yes, sir. ओके तो अपन अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कैसा होगा? इनसाइड के लिए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए आ रहा था, Yes, sir. तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, और आउटसाइड के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी आ रहा था, तो ऐसा हो जाएगा। समझा क्या? हाँ sir. उसके बाद एक क्वेश्चन दे रखा है, यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड नॉन कंडक्टिंग प्लेट दे रखी है। मतलब क्या होगा? आप एक कमरे में बैठे हो, आपके सामने एक दीवार है, दीवार की एक थिकनेस है, राइट? Yes, sir. तो इस पूरी थिकनेस के अंदर क्या है? चार्ज है। ओके अब Yes, अगर इस sir. पूरी थिकनेस के अंदर चार्ज है तो आपसे पूछा गया है ए पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये निकालना है गॉसियन लॉ से, राइट? इनफाइनाइट है ये, ध्यान रखना। Yes, sir. और बी पॉइंट पे पूछा गया है और सी पॉइंट पे पूछा गया है, राइट? ये नोट डाउन करो और ये सॉल्व करो। टोटल आपके पास 6 मिनट है।
अरे यार ये फ्रीज हो गया, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं रिकनेक्ट करता हूँ। श्रुति आवाज आ रही है बच्चे? Yes, sir. क्या दे रखा है? यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड नॉन कंडक्टिंग प्लेट दे रखी है, करेक्ट? Yes, sir. मैंने आपको बताया था गॉसियन सरफेस क्या क्या लेना होता है। पॉइंट ऑब्जेक्ट और स्फीयर के केस में स्फीयर लेते हैं, लाइन चार्ज के केस में सिलेंडर लेते हैं, इसीलिए प्रीवियस केस में भी हमने सिलेंडर लिए थे। और प्लेट के केस में क्या लेते हैं? प्लेट लेते हैं। Yes, sir. तो अगर ए वाला चाहिए तो बेसिकली मैंने आपको पहले भी कहा था कि ऐसे दो ब्रेड स्लाइसेस के बीच में वो जो थिकनेस वाली चीज है जो जिसको मैं ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूँ, राइट, इसको पूरा एम्बेड कर लो, करेक्ट? Yes. तो अकॉर्डिंगली इसके अकॉर्डिंग देखते जाना, मैंने क्या किया, ये गॉसियन सरफेस बना दिया ग्रीन वाला, Yes. राइट। साइड के एरियाज को एस से डिनोट किया, कुछ स्टैंडर्ड बुक्स में एरिया को एस से भी डिनोट करते हैं, क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस ए ले रखा था तो इसको एस ले लिया। तो जैसे ही एस लिया, हमारे जो चार्ज इनसाइड होगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम ऑफ गॉसियन सरफेस, वॉल्यूम कितना आएगा? एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, लेंथ 2a होगी बच्चे, a प्लस a 2a, राइट? Yes, sir. तो चार्ज इनसाइड तो आएगा रो एस इंटू 2a, और जब मैं यहाँ लिखूंगा तो ई एस प्लस ई एस, बेसिकली इसको ऐसे लिखने की जगह हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जहां पे मैं लिख दूं इसकी जगह 2es या e इंटू 2s रादर। 2s क्यों? इधर से फ्लक्स निकलेगा और इधर से फ्लक्स निकलेगा, Yes, राइट? sir. और इनका एरिया हमने क्या लिया? एस लिया है, इसलिए करेक्ट? तो यहाँ Yes, पे sir. एस से एस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर कितना आ जाएगा? ई इनसाइड रो Rho ए A बाय by- एप्सिलॉन। Yes, sir. समझा क्या? हाँ, sir. यू हैव 1 मिनट, जल्दी नोट डाउन करो बच्चों, रेज हैंड कर लो जब तक नोट डाउन कर रहे हो। जैसे नोट डाउन हो जाए, लोअर योर हैंड, ओके? हाँ श्रुति, नोट डाउन हो गया बच्चे? Yes, sir. ओके, बी पॉइंट पे देखेंगे तो क्या होगा? बी पॉइंट पे ये पूरा ही लेना पड़ जाएगा, हाँ, sir.
तो इसकी वॉल्यूम कितनी होगी 2d इंटू एस, तो क्यू Yes, इनसाइड sir. कितना होगा 2 rho into 2 क्यू 2s. इनसाइड होगा रो इंटू 2d इंटू एस बाय एप्सिलॉन Yep. नॉट, और ये ES आ जाएगा राइट, तो 2ES इज 2 रो डी एस बाय एप्सिलॉन नॉट, 2s कैंसिल, तो रो डी बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा बी पॉइंट पर। Yes, sir. और सी पॉइंट पे क्या आएगा बच्चे, सी पॉइंट पे अगेन कहानी हमारा गॉसियन सरफेस भले ही ये हो, बट चार्ज तो कौन सा वाला होगा, चार्ज तो केवल यही वाला होगा। हाँ, तो sir. Q inside C is equals to Q inside B, Inside B. the extra part of cylinder outside the extra part of cylinder outside plate is vacant and has no charge, तो इसमें भी ECS cos 0 plus ECS cos 0 कितना आएगा रो 2ds Yes, बाय sir. एप्सिलॉन नॉट, तो ये भी कितना आ गया रो डी बाय एप्सिलॉन नॉट आ गया। हाँ, ऑन sir. इट और आउट इट का सेम ही आ जाता है, करो नोट डाउन, रेज हैंड कर लो बच्चों जब तक नोट डाउन कर रहे हो। श्रुति हो गया बच्चे? नहीं, sir. कोई बात नहीं, लिख लो, मुझे बता देना, माइक ऑन रहने दो। Sir, हो गया. ओके, सॉलिड एंगल वाला पार्ट हमारे काम का नहीं है। देखो बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग इज फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ अ चार्ज्ड कंडक्टर। अब क्या हुआ, मैंने एक कंडक्टर है ये, ठीक है, इस पे
चार्ज दे दिया, तो चार्ज कहाँ पे आएगा श्रुति? लेट्स से पॉजिटिव चार्ज दिया तो बाउंड्री पर आएगा। Yes, sir. अब बाउंड्री पर आएगा तो यहाँ वाले चार्ज पे खुद की फील्ड तो नहीं लगेगी, बट जिनको मैं ऑरेंज से हाईलाइट कर रहा हूँ इन सब की फील्ड तो आएगी। हाँ सर. तो ये सारे चार्जेस क्या करेंगे? फील्ड है तो फोर्स लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे चार्ज तो रखा हुआ ही है, करेक्ट? Yes, sir. QE करके ऐसे आ जाएगा सबका, राइट? तो मुझे निकालना है कि इस पे नेट फोर्स कितना है, दैट इज द एजेंडा। ओके, तो अब देखते जाना कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस चीज को। इस कंडक्टर को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया मैंने। एक पार्ट तो ये जिसपे मुझे फोर्स निकालना है, ये बहुत छोटा सा पार्ट है, इस पे छोटा सा चार्ज DQ ले लिया और एरिया DA ले लिया, जिसको मैंने ऑरेंज से हाईलाइट किया। ओके, Yes, sir. एक मेरा बचा हुआ कंडक्टर हो गया जिसको मैं ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूँ। ऑब्वियसली आई कैन ब्रेक एनी पार्टिकल इनटू टू पार्ट्स। हम हमारी बॉडी को भी दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं हमारी सहूलियत के हिसाब से। एक पार्ट मेरा हेड हो गया और बाकी की पूरी बॉडी सेकंड पार्ट हो गई, राइट? तो ऐसी एक Yes, sir. ऑरेंज वाला हो गया पार्ट और बचा हुआ ग्रीन वाला है। अब दूसरी चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना होता है कंडक्टर के? 0. 0 होता है, करेक्ट? अब अगर इलेक्ट्रिक Yes, फील्ड sir. इनसाइड कंडक्टर 0 होता है तो ये ऑरेंज वाला जो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, इसकी फील्ड तो अवे आएगी ऑरेंज वाले की, जिसको मैंने नंबर 1 कर रखा है। Yes, sir. तो इधर आ गई E1, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू DQ, करेक्ट? और Yes, sir. ऑब्वियसली अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड 0 है तो बचे हुए ग्रीन वाले की इसके ऑपोजिट आनी चाहिए, क्योंकि दो ही पार्ट है बॉडी के अंदर हाँ और सर. नेट 0 आ रहा है। तो अगर एक पार्ट का कहीं पे कुछ है तो दूसरे पार्ट का उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट आना चाहिए, राइट? Yes, रेस्ट sir. पार्ट का। तो देखते जाना, फॉर कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज 0, तो E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर 0 होगा, तो E1 वेक्टर किसके इक्वल आ गया? Negative of E. माइनस E2 वेक्टर या मैग्नीट्यूड वाइज दोनों इक्वल आ गए। Yes, sir. समझा? अब हम कंसिडर कर रहे हैं पॉइंट P जस्ट आउटसाइड। मान लो यहां पे मैंने कोई पॉइंट कंसिडर किया P जस्ट आउटसाइड, तो यहाँ पे क्या होगा? E1 अवे होगा पॉजिटिव चार्ज के कारण Yes, sir. और E2 भी अवे होगा, वो भी पॉजिटिव चार्ज ही है। हाँ सर. तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P E1 प्लस E2 होगी, Yes, sir. राइट? कैन आई राइट दिस एज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट? क्योंकि किसी भी कंडक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं? चार्ज इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। देखना कैसे, E dA इज Q बाय एप्सिलॉन नॉट। जब मैं अगर ऐसा पूरा ही एकदम आइडेंटिकल गॉसियन सरफेस बना दूंगा तो Q इन के अंदर क्या आ जाएगा? Q इन के अंदर आ जाएगा चार्ज पर यूनिट एरिया इनटू DA, और ये DA कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाएगी। Yes, sir. ये मैंने आपको गॉस लॉ में आखिरी टॉपिक बताया था कि कोई भी आर्बिट शेप का ऑब्जेक्ट होगा तो उसके जस्ट बाहर कितनी होगी? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ही होगी। समझा क्या? Yes, sir. तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 प्लस E2 मेरा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आ रहा है और मुझे पता है E1 E2 इक्वल है। Yes, sir. E1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा क्या E1? Yes, sir. अब देखते जाना, इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। ये पॉइंट P E1 E2, आउटसाइड पॉइंट के लिए E1 प्लस E2 इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड कंडक्टर फ्रॉम गॉस लॉ, राइट? Yes, sir. Let charge on conductor Q, sorry, on conductor B plus Q and charge density be sigma.
we have considered an element shaded portion on the conductor having charge dq and force on that element is calculated using two part. कंडक्टर को दो सरफेसेस में ब्रेक कर सकता हूँ, शेडेड पोर्शन रीजन 1, दूसरा रेस्ट ऑफ द कंडक्टर अपार्ट फ्रॉम शेडेड पोर्शन. ओके, Yes, sir. at outside point E1 plus E2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है, करेक्ट. Yes, sir. और क्योंकि E1 E2 के इक्वल है तो 2E1 कितना हो गया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. E1 कितना आ जाएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, Yes, sir. राइट. E1 और E2 की वैल्यू आ गई. अब फोर्स ऑन DQ जो हमने कंसिडर किया था शेडेड पोर्शन, वो तो बचे हुए के कारण ही होगा, खुद के कारण तो होगा नहीं, हाँ, sir. as there is no effect of electric field due to itself, correct. Yes, sir. तो फोर्स छोटा चार्ज है तो DF मान लिया, फोर्स भी कितना आएगा, DQ टाइम्स E2 आ जाएगा. DQ कितना, चार्ज पर यूनिट एरिया इनटू एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन. और इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल ली सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, Yes, sir. राइट. तो हम ऐसे में डीए तो डिफाइन नहीं कर सकते, तो मैं फोर्स पर यूनिट एरिया निकाल रहा हूँ क्योंकि वो छोटा सा एरिया है ना, तो उसको नाम दे दिया डीए, बट उसकी वैल्यू क्या है वो मुझे नहीं पता, तो मैं डीएफ बाय डीए निकाल सकता हूँ, फोर्स पर यूनिट एरिया, राइट. Yes, sir. कितनी आ जाएगी यहाँ से, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगी. हाँ, sir. और इलेक्ट्रिक फील्ड आउट क्योंकि हमारी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट थी, तो मैं सिग्मा की वैल्यू निकाल सकता हूँ फील्ड के टर्म्स में, ई बाय एप्सिलॉन नॉट, राइट. Yes, sir. तो ई बाय एप्सिलॉन नॉट को अगर मैं यहाँ डाल दूंगा सिग्मा की जगह, तो क्या आएगा, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट में सिग्मा की जगह डालूंगा तो ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर आ जाएगा और डिनोमिनेटर वाला कैंसिल हो जाएगा, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आ जाएगा. समझा क्या, हाँ, sir. फोर्स पर यूनिट एरिया. कोई डाउट, No, sir. करो नोट डाउन, रेज हैंड कर लो जो भी बच्चे नोट डाउन कर रहे हैं.
जैसे ही नोट डाउन हो जाए प्लीज लोअर योर हैंड, तो मुझे समझ में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट पेज नोट डाउन कर लो बच्चों, जस्ट 1 मिनट।
वरुण माइक ऑन कर, रेज हैंड करो बच्चे, ऐसे प्लीज मैसेजेस मत लिखो, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। हाँ बोलो वरुण। सर वही बोल रहा था कि सिग्मा ई इंटू सिग्मा ई बाई 2 भी लिख सकते हैं, सिग्मा ई आउट। हाँ हाँ वो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब साइलेंट नेट को रिप्लेस करना चाह रहे हो ना आप? हाँ भाई। श्रुति यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ। पेज 96 दिख रहा है, ये कॉपी करके रखना है, ट्राई करना है। 97 सिर्फ 4 पेजेस दे रहा हूँ, 98, 99 एंड 100। Yes, sir. ठीक है, इनफैक्ट 1-2 पेजेस और हैं यार, रुको। 100 के अलावा 103 तक आई गेस, हाँ 103 तक करके रखना है। इसको अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एक बार ये पढ़कर रखना, ये सारी चीजें हमने ग्रेविटेशन में भी करी थी, इसीलिए मैं ये आपको कह रहा हूँ कि एक बार अटेम्प्ट करके रखना। इसमें सिर्फ एक नया टॉपिक ये आएगा जो एनीवेज मैं बताऊंगा, ठीक है? हाँ सर। चलो, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। ओके, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, अब टाइम है हमारे पास डाउट पूछने का। किसी भी प्रीवियस लेक्चर का किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो, बिंदास पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। अब irrespective whether you were absent or not, I am okay with that. हाँ, जिन बच्चों का हो गया है they can leave now. सिद्धार्थ आपको कोई डाउट है क्या? आप पूछ सकते हो बच्चे, रेज हैंड करके। आई गेस मीटिंग ही छोड़ के भाग गया है वो, ठीक है। हाँ प्रशांत बोलो बच्चे। हेलो सर। हाँ प्रशांत बोलो। सर आपने एक क्वेश्चन करवाया था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड प्लेट, उसमें डाउट है। बोलो। सर उसमें आपने वो सिलेंडर क्यों लिया था? यहाँ पे सिलेंडर नहीं लिया, वो दिखा रखा है बच्चे, वो आप ऐसे प्लेट ही ले लो। अच्छा, प्लेट ही लिया ना, उसका एरिया एस ले लिया और थिकनेस 2a ले ली। ओके तो, सर। है ना, वो दिख रहा है वैसा, बट वो प्लेट ही है ना। ओके सर, थैंक यू सर। एनीथिंग एल्स? Okay, that's it for today guys. Okay, bye.